नमस्कार दोस्तों, वर्तमान युग को कलयुग के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग का समय निश्चित होता है। जब युग का समय पूरा हो जाता है तब युग का परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन के अनुसार योग के अनुसार सब कुछ बदल देता है। मनुष्य की आयु और उनका विकास बदलता है और सभी जीव उम्र के अनुसार बदलते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस युग के बारे में जो अभी चल रहा है। कलयुग का समय समाप्त होने पर इसका अंत कैसे होगा, तो आइए जानते हैं। कलयुग की आयु हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार 4,32,000 वर्ष है। हर युग में पाप बढ़ने पर इस युग की आयु समय अनुपात 4,321 से घटती रहती है। अब यह कलयुग में चल रहा है और अब केवल कलयुग का पहला चरण चल रहा है, जिससे 2016 तक 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। कलयुग का अंत कब होगा और कलयुग के खत्म होने में अभी काफी समय बाकी है। पुराण में कलयुग का अंत और अंतिम चरण का उल्लेख कैसा होगा, तो आइए जानते हैं। घोर कलयुग कब आएगा? पुराण के अनुसार घोर कलयुग वेदों के अनुसार कलयुग समाप्त होने के बाद आएगा, लेकिन उसकी आयु बहुत ही कम दिनों के लिए होगी। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग के अंत में धरती पर इतना पाप होगा, इंसान आपस में ही लड़ झगड़ कर जीवन व्यतीत करेंगे। इस धरती पर उस समय भगवान की कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इंसान सब अपने मतलब से रहेंगे। इंसान किसी भी प्राणी को मदद नहीं करेंगे, सिर्फ अपने के लिए सोचेंगे। इस धरती पर बिल्कुल भी परमात्मा का वास नहीं होगा। उस समय भगवान की कोई पूजा आराधना नहीं करेगा। इंसान बस भटकते हुए इस धरती पर रह जाएंगे। पापों की कादर इतनी भर जाएगी कि आने वाले समय में इंसान के मांस खाएंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में हत्या, चोरी, बलात्कार, ब्लैकमेल में सबसे अधिक होने की संभावना है, जिससे पृथ्वी का रंग बदल जाएगा, क्योंकि उस समय मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। उस समय इस धरती पर मानव का रक्त बहेगा। कलयुग के अंत में मनुष्य की मनसा इतनी खराब होगी कि एक पिता अपने पुत्र को नहीं पहचानेगा और ना ही पुत्र अपने पिता को पहचान पाएगा। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र श्राद्ध भी नहीं करेगा, पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं करेगा। उस समय मनुष्य में धर्म का ज्ञान पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और उसके बाद कलयुग का अंत होगा। कलयुग के अंत के बाद पापों की सीमा इतनी बढ़ जाएगी कि भगवान विष्णु स्वयं कल की अवतार लेके सभी पापियों का संहार करेंगे। शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि कलयुग समाप्त होने के 3 दिन के भीतर भगवान श्री कृष्ण कल के अवतार लेंगे और सारे संसार के पापियों का नाश करेंगे, फिर सभी अधर्म का नाश करेंगे। उसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। जिस 3 दिन भगवान विष्णु कल के अवतार से संघर्ष करेंगे, उस दिन को घोर कलयुग कहा जाएगा। इसे पापों के निवारण का दिन कहा जाएगा। इसे अधर्म के विनाश का दिन कहा जाएगा। कलयुग का अंत होने से पहले क्या क्या घटनाएं होंगी? कलयुग के अंत से पहले हमें कई संकेत मिलने लगेंगे। यह हमें पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। पुराण की माने तो कलयुग अपने चरम पर होगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे। सभी देश आपस में लड़ने की तैयारी में होंगे। एक दूसरे की जमीन पर कब्जा होगा। इंसान के साथ साथ जानवर पर भी अत्याचार होगा। वातावरण पूरी तरह दूषित हो जाएगा। धरती रहने लायक नहीं रहेगी। पानी पीने लायक भी नहीं रहेगी। खाने को भी कुछ नहीं रहेगा। ऐसे में इंसान एक दूसरे का खून पिएगा। लालच चरम पर होगा। कोई किसी के करीब ना होगा। बाप बेटा और बेटा बाप को मार डालेगा। कोई औरतों की इज्जत नहीं करेगा। सब लोग पैसे के पीछे भागेंगे। दुनिया में हाहाकार मचेगा। एक तरफ आतंक फैला होगा और लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, हत्या करेंगे, लूटपाट करेंगे। हर तरफ पाप ही पाप होगा। तब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि कलयुग का अंत कब होगा? आइए इसके बारे में भी जानते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद नारद को दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग की शुरुआत 5,000 साल के बाद होगा और उसके बाद स्वर्णिम युग आएगा। शास्त्र के अनुसार समय अवधि का विस्तार से वर्णन किया गया है। उसके अनुसार
हमारे पितरों का एक दिन और एक रात मनुष्य के एक महीने के बराबर है, वही देवताओं का एक दिन और एक रात मनुष्य के एक वर्ष के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं का एक मास मनुष्य के 30 वर्ष से बराबर होता है और देवताओं का एक वर्ष मनुष्य के 360 वर्ष के बराबर होता है। कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु केवल 13 वर्ष होगी और उसकी लंबाई केवल 4 इंच होगी। जानिए कलयुग के अंत तक क्या होगा। पुराण के अनुसार जब कलयुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा तब धरती पर जीवन की एक नई शुरुआत होगी। धीरे धीरे पूरी धरती पर अच्छाई छाएगी, नया जीवन आएगा, फिर से धरती पर लोग जन्म लेंगे और एक नई युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में ना तो कोई पाप होगा और ना ही कोई पापी होगा। सभी इंसान मिलकर रहेंगे और साथ में जीवन जिएंगे। अब सब लोग भगवान का स्मरण करेंगे और एक दूसरे की भली करेंगे। सतयुग युग में मनुष्य की आयु 4000 से लेकर 10,000 वर्ष तक होगी। चारों तरफ धर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर एक बार फिर धर्म का बोलबाला होगा। लोगों के मन में एक दूसरे के लिए नफरता नहीं होगी और हर तरफ लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम सद्भावना होगी और मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति होगी। इंसान भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख पर ध्यान देंगे, पूजा पाठ और कर्म कांड में विश्वास करने लगेंगे। इंसान अपने तपोबल से ईश्वर की प्राप्ति कर सकेगा और भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में मनुष्य का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। मनुष्य मात्र आत्मा के परमात्मा से सुखी होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।